बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट को। ये हमारे प्रीवियस वीक के एनालिसिस हैं और आप लोग देख सकते हैं कि क्या बखूबी जो है वो यूरो यूएसडी ने परफॉर्म किया। और आप लोगों को मैंने ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया था कि आप लोग कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस जो हैं वो नहीं ओपन करनी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्होंने इंक्रीज करना था 75 बेसिस पॉइंट का। और उसके मुकाबिल में हमें जो मूवमेंट देखने को मिली वो मिली हमें एक बुलिश मूवमेंट। और आप लोग देख सकते हैं कि थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट जो है वो एक वे में जाती गई, खासतौर पे यूरो यूएसडी की। और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि यूएसडी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो वीक हुआ। पहले वो स्ट्रांग हुआ और देन फिर जो है वो वीक हुआ। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये था कि आपने यूरो में किसी भी सूरत में शॉर्ट नहीं होना था, लेकिन आप लोग अगेन जो है वो यूरो यूएसडी में शॉर्ट पोजीशंस जो है वो काफी डाउन से फंसा के बैठ गए हैं। एनीवे, अब हम चलते हैं अपने अपकमिंग वीक एनालिसिस की तरफ। देखते हैं हमारे पास फर्दर जो है वो क्या ट्रेड सेटअप हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं अपकमिंग वीक के हवाले से, तो अपकमिंग वीक के हवाले से यूरो यूएसडी में बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और प्रीवियस वीक में हमें पॉवल की स्पीच देखने को मिली, जिसने वेरी नेक्स्ट डे मार्केट का स्ट्रक्चर ही जो है वो सारे का सारा बिगाड़ के रख दिया। सवाल यह है कि अब हमें क्या मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। जब तक ये बुलिश चैनल यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट पे एक बुलिश चैनल मेंटेन हुआ है, जब तक ये चैनल मेंटेन है, मैं रिमेन यूरो यूएसडी की बुलिश की फेवर में हूं। लेकिन आप लोगों को इसके साथ साथ ये एडवाइस करूंगा कि अपकमिंग वीक में इन्फ्लेशन डाटा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि एक हमें जो है ना वो हाई फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने सिर्फ इतना ख्याल करना है कि जो यूएसडी का जो सीपीआई डाटा है, जो इन्फ्लेशन डाटा है, उस पर आंख रख के बैठनी है। और मैं समझता हूँ कि ये वो डाटा होगा जो हमें अपकमिंग जो इनकी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स होंगे उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसके हवाले से कोई क्लू मिल जाएगा। हमें मजीद ये पता चल जाएगा कि यूएसडी जो है वो कहाँ पे एट द एंड जो है वो स्टैंड हो पा रहा है। आप लोगों ने देखा कि सब चीज़ अंडर कंट्रोल थी। इन्होंने कहा जी हमने जो है वो इन्फ्लेशन के डिजिट्स भी इन्होंने डाउन जो है वो शो किए, लेकिन उसके बावजूद यूएसडी जेपीवाई जो है वो एक राइड ले गया। और राइड कहाँ पे ले गया? 145 के लेवल पे ऑलमोस्ट। सो बात करने का यहाँ पर्पस ये है कि ये अभी स्टिल जो है ना वो एक, आप यूं समझ लें कि एक जो है ना मूवी हम देख रहे हैं जिसमें कहीं पे कुछ भी हो सकता है। कोई अभी हतमी चीज नहीं है कि आप लोग ये फैसला कर सकें कि अब जो है इससे आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। सो लिहाजा मार्केट में हर किस्म की मूवमेंट के लिए प्रिपेयर रहा करें। विदाउट एसएल काम कर रहे हैं तब भी, अगर एसएल के साथ काम कर रहे हैं तब भी, खुद काम कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। उसके अलावा अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो दोनों सर्विसेज भी अवेलेबल हैं प्रीमियम चैनल की सूरत में। अच्छा जी, यूरो यूएसडी का जो अपकमिंग वीक का एनालिसिस है और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल सा है। कहीं पे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन रिमेन हमारे सर पे जो है वो मंडला रही है, रिसेशन भी जो है वो रिमेन जो है वो एक्टिव है। अभी ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता कि रिसेशन जो है वो कहीं पे भी जो है ना वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अपकमिंग वीक के लिए यूरो यूएसडी को कुछ इस एरिया से बाय करने की कोशिश करें। जितना डिप से हो सके ना मैक्सिमम, उतना आप लोगों ने जो है इसकी बाय करने की जो है वो कोशिश करनी है। एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल इस ट्रेड में हम लोग रखेंगे ऑलमोस्ट 70 टू 80 पिप का जो है वो एसएल इसमें बन सकता है। और ऑफ कोर्स अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम टाइमली कुछ ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं कि हम जो है वो मार्केट को फर्दर यहीं से जो है वो अपनी पोजीशन एक देखेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, और देन जो है वो हम यहाँ से अगेन सेल की तरफ जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अनटिल और अनलेस हम इसकी बाय की फेवर में हैं। और बाय की पोजीशन में आप लोगों को एडवाइस करूंगा जितना मैक्सिमम डिप से हो सकता है वो बाय करें। और याद रहे ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना है तो आप लोगों के लिए प्रीमियम चैनल बना हुआ है। अगर खुद से अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, ट्रेडिंग मैनेज कर सकते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूएसडी सीएचएफ पे बड़ा मजेदार रिवॉर्ड उठाया। ये हमारा लॉन्गर टर्म सिग्नल था। फिर पाउंड पे हमने इस हफ्ते बहुत मजेदार रिवॉर्ड उठाया। एज वेल एज हमने गोल्ड पे भी जो है अपने टीपी हिट करवाए। तो पॉइंट इस कि अगर आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो फिर आपको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब एसएल के साथ काम करना है या विदाउट एसएल के साथ काम करना है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। एसएल के साथ काम करें या विदाउट एसएल के साथ काम करें, एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखें, अकाउंट की जो ग्रिप है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। गाड़ी की चाबी जो है वो आपके हाथ में होती है, आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं। अब कहाँ पे कितने पिप जो है वो प्रॉफिट बनाना है, कैसे बनाना है, आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद बुक जो है वो आपने अपने हाथ से करना है। इस चीज को करता मत भूला करें। अभी के लिए यूरो यूएसडी में बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैंने आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, मैं इसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। फर्दर अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करने को है नहीं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यूरो यूएसडी का जो 1 आवर चार्ट है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है बुलिश में डेवलप होने की। किसी हद तक हो गया है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ एक टेस्ट पेंडिंग है। वो टेस्ट अगर कर देता है यूरो यूएसडी तो फिर यहाँ पे यूरो यूएसडी मैं समझता हूँ यहाँ से जो है ना फर्दर अपसाइड मूवमेंट ले सकता है।
और अगर यहाँ पे वो टेस्ट फेल कर देता है, मार्केट डाउन साइड पे आती है और लेट सपोज मार्केट जो है वो इस एरिया में आके कुछ जो है वो नॉइज क्रिएट करती है और अगेन इस सपोर्ट एरिया को टारगेट करने की कोशिश करती है, तो फिर हमें जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस हमारे पास बाय का स्ट्रक्चर है। और बाय की डिटेल्स में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, इनको नोट कर लें। बाय अगर हम यूरो यूएसडी को अपकमिंग वीक के वाले से करने की सोचेंगे तो हम करने की सोचेंगे 1.000021 के एरिया से। अगरचे मार्केट इस टाइम जो है वो हमसे 20 से 30 पिप की दूरी पे खड़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी एडवाइस करूंगा कि डिप से जितना हो सके उतना जो है वो आपके लिए बेटर होगा, जितना मैक्सिमम डिप से हो सके उसमें एंटर हो। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1.0060 के लेवल का। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1.0130 के एरिया का। और TP3 की अगर मैं बात करूँ तो TP3 हम इसका रखेंगे 1.0200 के एरिया का। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL हम इस ट्रेड का रखेंगे 0.9928 के लेवल का रख लें, इनफ है फॉर दी अपकमिंग वीक। ये मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल्स जो है वो एंटर कर दी है, कहीं पे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, जो H4 का चार्ट टेक्निकली चल रहा है वो टेक्निकली स्टिल बियरिश में चल रहा है। अब बियरिश में हमें जो है वो इसमें कंडीशन कोई देखने को मिलती है या नहीं मिलती, ये हमें टाइम टू टाइम देखना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू 1 आवर चार्ट और आप लोगों को मैंने इंटरेस्ट रेट की भी पेशन कोई की हुई थी कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाने की भरपूर कोशिश में होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेडिक्शन बड़ी मजेदार गई, यूरो यूएसडी ने एक पंप भी लिया, अगरचे 1.0200 के लेवल तक नहीं लिया, लेकिन अगर ये चैनल मेंटेन रहा तो मार्केट वहां पे बहुत इजीली जा सकती है। हो सकता है मार्केट यहां से होते होते 1.0250 और 1.0350 के लेवल तक भी जा सकती है। ये जो मैंने इजाफी चार्ट का स्ट्रक्चर छोड़ा है ये आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं लाइक दिस। और ट्रेलिंग स्टॉप ब्रेक इवन यूज करना चाहें तो वेल एंड गुड है। आप लोगों को हमेशा ये मैं इसीलिए एडवाइस करता हूँ यूज करने की कि आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो सके। कुछ ट्रेडर्स को इस चीज़ का नहीं पता और मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि जब आपके पास फ्री टाइम हो तो इसके बारे में रिसर्च करें, इसको समझें, इसका कॉन्सेप्ट समझें कि ट्रेडिंग में इसका कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। सो गाइस ये थे हमारे यूरो यूएसडी अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अभी तक यूरो यूएसडी में जो है वो ज्यादा कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्दर जब इस चैनल का ब्रेकआउट होगा फिर हम तब की तब देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इससे आगे का क्या स्ट्रक्चर बन पाता है। सो गाइस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।